दोस्तों, इंडिया में आज भी गांव और छोटे शहरों में लाखों लोग ऐसे हैं जो कि दिन रात एक करके पूरी शिद्दत के साथ आर्मी ज्वाइन करने के लिए जुटे हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारत सरकार की नई स्कीम अग्निपथ के तहत लोग सिर्फ 4 साल के लिए ही आर्मी ज्वाइन कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जवान 4 सालों के बाद आखिर क्या करेंगे और आखिर इनकी तनख्वाह कितनी होगी और आखिर लोग इस स्कीम का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अग्निपथ योजना के अनुसार युवाओं की भर्ती सेना में सिर्फ 4 साल के लिए ही होगी और जो भी सेना में शामिल होगा उसे अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। वैसे दोस्तों, इस अग्निपथ योजना को टूर ऑफ ड्यूटी भी कहा जा रहा है, क्योंकि अग्निपथ भारत सरकार का वो रास्ता है जिस पर चलकर वो देश की सिक्योरिटी को और तीनों सेनाओं को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात ये है कि इस स्कीम की वजह से इंडियन आर्मी में भर्ती होने के बाद आर्मी की औसत उम्र में कमी देखने को मिलेगी। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इस योजना के तहत सिर्फ 17.5 से लेकर 23 साल की उम्र तक के युवा वायु सेना से जुड़ सकते हैं और 4 साल बाद जब वो रिटायर होंगे तो उनकी उम्र 30 साल से भी कम होगी, जिसका फायदा ये होगा कि देश की सेना में जोश भरे युवा तैनात रहेंगे। इसके अलावा सैनिकों के रिटायर होने के बाद सरकार पर पड़ने वाले पेंशन का बोझ भी खत्म हो जाएगा। अब वैसे तो सेना से रिटायर होने वाले सैनिकों को एक मोटी रकम के साथ रिटायर किया जाएगा, लेकिन साथ ही में उनके सिक्योर फ्यूचर के लिए उन्हें आर्मी और डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और ये सर्टिफिकेट किसी कॉरपोरेट या फिर बाहर किसी सेक्टर में काम करने के लिए कितने ज़रूरी होते हैं ये तो आपको पता ही होगा। अगर भर्ती की बात करें तो उसके लिए कम से कम आपके पास हाई स्कूल की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद 3 सेनाओं में पहले चरण में 45,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए रैली निकाली जाएगी, जिसमें सिलेक्ट होने वाले लोग आगे की चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे, जो कि बिल्कुल उसी तरह होगी जैसे कि आर्मी की नोवल भर्ती के समय होता है। इसके बाद हर प्रक्रिया में सिलेक्ट हो जाने वाले लोगों का 4 साल का टेन्योर शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इन 4 सालों में जवान को सिर्फ 3.5 साल ही नौकरी करनी होगी, क्योंकि बचे हुए 6 महीने में ट्रेनिंग का पूरा प्रोसेस होगा, जिसमें सरकार अपना पैसा खर्च करके कैंडिडेट को इस लायक बना देती है कि वो जवान देश और उसकी सिक्योरिटी के लिए हर हालात में डटकर खड़ा रहे। और फिर 6 महीने की इस ट्रेनिंग के बाद जवान अपनी अलग अलग रैली के अग्निवीर बनकर अलग अलग रेजिमेंट का हिस्सा बन जाएंगे। दोस्तों, इस स्कीम की एक और सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि सरकार अभी तक जो अंग्रेजों के बनाए आर्मी रूल्स को फॉलो करती थी उसमें भी काफ़ी बड़ा बदलाव किया है। और बदलाव ये है कि अग्निवीर भारत के किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, और वो भी बिना इस बात के चिंता किए कि उनका बैकग्राउंड उस रेजिमेंट के बैकग्राउंड से मैच होगा या नहीं। दोस्तों, इस योजना के जरिए भर्ती होने वाले युवाओं को कश्मीर और देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात किया जाएगा। अब दोस्तों, भर्ती तो हो गई, लेकिन आखिर इस नौकरी में सैलरी कितनी होगी और रिटायरमेंट के बाद कितना पैसा दिया जाएगा? दोस्तों, इसमें बताया गया है कि अग्निपथ योजना के तहत शुरुआती सैलरी 30,000 रुपये होगी, जिसे हर साल बढ़ा दिया जाएगा और चौथे साल में इसे बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया जाएगा। इसके अलावा पीएफ के तौर पर सरकार सैलरी का 30% हिस्सा सेविंग के रूप में अपने पास रख लेगी, और फिर इस 30% हिस्से को डबल करके जब कोई 4 साल बाद सैनिक रिटायर होगा तो उसे 10 से 12 लाख रुपए तक दे दिए जाएंगे। अब इस पैसे का एक और फायदा ये होगा कि इस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, और इसके अलावा सरकार की तरफ से आम सैनिकों की तरह अग्निवीरों को इंश्योरेंस और शहीद होने पर मुआवजे की राशि भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनको बाकी के सैनिकों की तरह पेंशन और मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। और इस योजना में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आखिर 4 साल बाद इन जवानों का क्या होगा? तो दोस्तों, इसमें एक बात तो साफ कर दी गई है कि भर्ती होने वाले 25% अग्निवीरों को सेना में परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन साथ ही में जो 10th पास करके अग्निवीर बनेगा
उसे रिटायर करने के साथ ही 12th के बराबर की डिग्री दे दी जाएगी, ताकि अगर वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहे तो वो कर सकता है। और अगर ये जवान 4 साल बाद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार उन्हें ज़रूरत पड़ने पर शुरुआती फंड अपने पास से देगी। इसके अलावा सरकार ने बताया कि रिटायर होने के बाद अगर जवान CRPF या फिर पुलिस की भर्ती देखता है तो उसे ऐसी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसी वजह से विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि एक्स आर्मी ऑफिसर को या तो ATM के बाहर या फिर किसी फैक्ट्री के बाहर सिक्योरिटी में नौकरी मिलती है, और सरकार जो रिटायरमेंट के बाद 4 साल का सर्टिफिकेट देगी तो उसकी इतनी भी वैल्यू नहीं होगी कि वो किसी IT कंपनी या फिर किसी हाई प्रोफाइल कंपनी में जा सके, क्योंकि आर्मी के स्किल्स उनके किसी काम के नहीं होंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत सरकार का इस स्कीम को लाने से आर्मी ऑफिसर को दिए जाने वाले पेंशन का करोड़ों रुपया भी बच रहा है, और शायद इसीलिए उन्होंने इस स्कीम को लोगों के बीच लाया ताकि उन्हें पेंशन ना देनी पड़े। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।